गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैकक्रॉस मेथड के बारे में। और बैकक्रॉस मेथड में आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन की डोमिनेंट जीन को हमारे रिसिपिएंट पेरेंट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ओवरव्यू ऑफ बैकक्रॉस मेथड की, उसमें बात की थी कि रिकरेंट पेरेंट क्या होता है, नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या है, डोनर पेरेंट क्या है और रिसिपिएंट पेरेंट क्या है। बाद में हमने बात की थी कि कैसे होमोजाइगोसिटी ईच बैकक्रॉस में इंक्रीज होती है और कैसे हेटेरोजाइगोसिटी डिक्रीज होती है। और लास्ट में हमने क्या देखा था कि एक फॉर्मूला देखी थी कि कैसे होमोजाइगोसिटी कितनी जनरेशन में कितनी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आपकी राइट साइड पर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन की। ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं हमारी एग्रोनॉमिकल डिजायरेबल वैरायटी की, हमारी सुपीरियर वैरायटी है जो फार्मर्स रेगुलरली ग्रोन करता है लेकिन वो डिजीज ससेप्टेबल हो गई है, तो हम उसको बैकक्रॉस के थ्रू कैसे डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ये एग्रोनॉमिकल डिजायरेबल वैरायटी है हम उसको लेंगे कि एक वैरायटी लेंगे पेरेंट ए। वो क्या है कि हमारी एग्रोनॉमिकल डिजायरेबल वैरायटी है लेकिन वो ससेप्टेबल हो गई है डिजीज से। अब ये वैरायटी हमारी है वो ससेप्टेबल हो गई है डिजीज से कि इसमें डिजीज आ गया है। सिंपली हम ले लेते हैं कि वीट की वैरायटी है और वीट में आ गया है कि वीट रस्ट आ गया है, तो हम उसका क्रॉस करेंगे एक डोनर पेरेंट के साथ। जनरली डोनर पेरेंट क्या होता है कि वाइल्ड स्पीसीज होती है, वाइल्ड स्पीसीज में हमें ये डिजीज रेजिस्टेंट वाले कैरेक्टर मिल जाते हैं आसानी से। तो हम वाइल्ड स्पीसीज में से इसका क्रॉस करेंगे कि वाइल्ड स्पीसीज के साथ। ये हुआ कि आपका पेरेंट बी हुआ, ये पेरेंट ए है और ये पेरेंट है कि बी है। इसको हम क्या बोलेंगे कि डोनर पेरेंट बोलेंगे, क्योंकि ये जो है कि क्या कर रहा है कि जीन डोनेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे कि रिसिपिएंट पेरेंट बोलेंगे, क्योंकि ये जीन क्या कर रहा है कि रिसीव कर रहा है। ये हुआ आपका दोनों का क्रॉस हुआ। आगे हम क्या करेंगे कि इसकी हमें मिलेगी कि F1 जनरेशन मिलेगी, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन आपको मिलेगी। क्या मिलेगी कि ये मिलेगी रेजिस्टेंट मिलेगी आपको, क्योंकि उस इसमें आ गया कि रेजिस्टेंट जीन आ गया। यहां से आपको क्या मिलेगा कि रेजिस्टेंट जीन आ गया। और लेकिन ये F1 जनरेशन क्या होगी कि ये F1 जनरेशन आपकी होगी कि हेटेरोजाइगस और होमोजेनियस होगी। यहाँ पे सभी प्लांट्स क्या देखेंगे आपको सिमिलर देखेंगे। यहां से आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि सभी प्लांट्स सिमिलर है, यहां से आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे इसीलिए। और यहाँ पे क्या हुआ कि 50% गैमेट यहां से आए और 50% गैमेट यहां से आए और 100% हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो हमारी चाहिए कि एग्रोनॉमिकल सुपीरियर वैरायटी चाहिए कि वो डिजीज से रेजिस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों का 50-50% है, इसीलिए हमें ये वैरायटी नहीं चाहिए। इसीलिए हम इसका क्या करेंगे कि हम इसका बैकक्रॉस करेंगे, रिपीटेडली बैकक्रॉस करेंगे उसके रिसिपिएंट पेरेंट के साथ, यानी कि उसके रिकरेंट पेरेंट के साथ हम उसका रिपीटेडली बैकक्रॉस करेंगे। बाद में हम उसका क्या करते हैं कि बैकक्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे आपने बैकक्रॉस किया तो हमें क्या मिलेगा कि दो पेरेंट मिलेंगे, एक मिलेगा कि ये मिलेगा और एक मिलेगा कि ये मिलेगा। यहाँ से दो गैमेट आएंगे और यहाँ से एक गैमेट आएगा और ये हमें ये दोनों प्रोजेनी मिलेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रस्ट ले आते हैं। रस्ट आएगा तो रस्ट में क्या होगा कि ये दोनों पेरेंट में से कौन सा रस्ट रेजिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे रस्ट रेजिस्टेंट जीन है, कैपिटल आर डोमिनेंट जीन है, तो ये रस्ट रेजिस्टेंट होगा। और ये रिसेसिव पेरेंट क्या होगा कि रस्ट ससेप्टेबल होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे कि सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जीन आया और ये वेराइटी आई और ये लाइन आई, हम उसका फिर से बैक क्रॉस करेंगे हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ, क्योंकि ये एग्रोनॉमिकल डिजायरेबल वैरायटी है उसमें हमें जीन ट्रांसफर करना है। इसीलिए इसका जीनोम कॉम्प्लीमेंट हमें कैसा मिलना चाहिए कि ये वैरायटी ए जितना मिलना चाहिए, कि सिमिलरली ए जितना हमें जीनोम कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। तो हम उसका फिर से बैक क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि फिर से यही प्रोजेनी मिलेगी। फिर से हम इसको क्या कर देंगे कि डिस्कार्ड कर देंगे, इसका हम बैक क्रॉस करेंगे, फिर से इसका बैक क्रॉस करेंगे। बाद में हमें क्या मिलेगा कि ये प्रोजेनी मिलेगी। फिर से हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और फिर से हम इसका बैक क्रॉस करेंगे। अब तो ये कितनी जनरेशन हुई, ये हुई BC1, BC2 और BC3 जनरेशन हुई, ये BC3 जनरेशन हुई। अब तो हम BC6 जनरेशन तक क्या करेंगे कि बैकक्रॉस करते रहेंगे। अब तो हम क्या करेंगे कि BC6 जनरेशन तक हम बैकक्रॉस करते रहेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था कि BC6 जनरेशन तक बैकक्रॉस करने से हमें कितनी होमोजाइगोसिटी मिल जाती है कि हमें नियरली
98% टू 99% तक होमोजाइगोसिटी मिल जाती है। तो हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो BC6 जनरेशन में यहाँ पे हमें जो प्लांट मिलेंगे तो वो क्या मिलेगा कि ये मिलेगा और ये मिलेगा। यहाँ पे जितना जीनोम जो मिलता है यहाँ पे सिमिलरली BC6 जनरेशन में मिलेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे कि डिस्कार्ड कर देंगे। अब BC6 जनरेशन में क्या है कि यहाँ पे जो जीनोम 50-50% था वो आगे रिड्यूस होता है। यहाँ पे क्या पहले 50% था, बाद में इसका जीनोम यहाँ से आएगा तो 75% आएगा। यहाँ पे हम आएंगे तो इसका जीनोम क्या आएगा कि 87% आ जाएगा। यहाँ पे बाद में 93% आएगा। बाद में यहाँ पे आप BC6 जनरेशन तक जाओ तो हमें यहाँ पे इस पेरेंट ए यानी कि वेराइटी ए रिकरेंट पेरेंट का जीनोम कितना मिल जाएगा कि 98.4% जितना हमें जीनोम इस वेराइटी ए का मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिपीटेडली बैक क्रॉस करते हैं इस F1 के साथ, तो हमें जीनोम मिल जाएगा, सिमिलर जीनोम मिल जाएगा वेराइटी ए जितना, पेरेंट ए जितना। अब हम यहाँ पे हमें क्या मिला कि BC6 जनरेशन में कि हमें ये प्लांट मिले। अब ये प्लांट क्या है कि हेटेरोजाइगस है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन करेंगे, इसका करेंगे कि सेल्फिंग करेंगे। ये दोस्तों आपको सबको पता है कि ये सिंबल है क्रॉस के ऊपर राउंड सर्कल बनाना, कि ये सिंबल है किसका है कि सेल्फिंग का है। अब हम इसका क्या करेंगे कि सेल्फिंग करेंगे और इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन करेंगे। अब यहाँ पे सेल्फिंग करते हैं, ये सब किसकी जनरेशन है कि F1 की जनरेशन है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि सेल्फिंग करते हैं तो क्या हुआ कि F2 जनरेशन आएगी। F1 का सेल्फिंग करते हैं तो क्या मिलेगा कि F2 जनरेशन मिलती है। तो F2 जनरेशन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BC6 F2 लिखेंगे, क्योंकि ये जनरेशन थी वो F1 की थी। और यहाँ पे हम सेल्फिंग करते हैं BC6 जनरेशन का, तो हम उसको क्या लिखेंगे BC6 F2 लिखेंगे। बाद में यहाँ पे जो सिमिलर प्लांट प्रोजनी दिखेंगी किसके साथ सिमिलर होगी कि पेरेंट ए के साथ जो सिमिलर होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे कि पेरेंट ए के साथ सिमिलर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए कि डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। वही प्लांट प्रोजनी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाद में फिर से हम इसका सेल्फिंग करेंगे और इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे कि BC6 F3 जनरेशन। F2 का सेल्फिंग किया और क्या मिलेगा कि BC6 F3 जनरेशन हमको मिलेगी। बाद में हम उसको क्या करेंगे कि ये यहाँ से जो प्रोजनी सुपीरियर प्रोजनी होगी, सुपीरियर तो हमारी वेराइटी है ही, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो वेराइटी डिजीज रेजिस्टेंट होगी, सुपीरियर तो हमारी एग्रोनॉमिकल डिजायरेबल ए वेराइटी सुपीरियर थी लेकिन वो डिजीज ससेप्टेबल थी। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है कि जो वेराइटी हमारी ए है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सी लाइन क्या है यहाँ पे कि डिजीज रेजिस्टेंट है। जो लाइन डिजीज रेजिस्टेंट और वेराइटी ए पेरेंट ए जैसी होगी हम उसका क्या करेंगे कि मल्टी लोकेशन ट्रायल कर देंगे। PYT कर देंगे, क्वालिटी टेस्ट के लिए कर देंगे। बाद में उसका क्या करेंगे कि सिंपली NSC वालों को वो सीड देंगे फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर। तो ये सो दोस्तों ये पूरे डायग्राम था कि हम ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन हमारी वेराइटी में कैसे ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सवाल निकल जाता है यहाँ से कि हम पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और प्योर लाइन मेथड मास सिलेक्शन में क्या करते थे कि यहाँ पे हम PYT और मल्टी लोकेशन ट्रायल में उसकी चेक वेराइटी से हम कंपैरिजन करते थे कि जो हमारी हम वेराइटी डेवलप करते हैं उस स्टेशन ट्रायल और उस मल्टी लोकेशन ट्रायल में जो वेराइटी उस स्टेशन की चेक वेराइटी से जो सुपीरियर होगी तो हम वेराइटी आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम दो ये पेरेंट जानते ही है कि ये सुपीरियर पेरेंट है और ये क्या है कि डिजीज रेजिस्टेंट, हम इसको ट्रांसफर करते हैं। पहले उसमें क्या था पेडिग्री मेथड और बल्क मेथड कि हम पेरेंट को नहीं जानते थे कि हम डाइवर्स पेरेंट लेते थे कि एक लेते थे डोमिनेंट पेरेंट लेते थे और एक लेते थे कि रिसेसिव पेरेंट लेते थे कि एक टॉल हाइट वाला लेते थे और एक ड्वार्फ हाइट वाला लेते थे, दोनों का क्रॉस करते थे कि डाइवर्स पेरेंट लेते थे और क्रॉस करते थे। हमें यहाँ पे पता नहीं था कि कैसी वेराइटी हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ये सुपीरियर वेराइटी है। हमें एक ही जो कैरेक्टर है उसको करेक्ट करना है कि डिजीज रेजिस्टेंट को, डिजीज ससेप्टेबल को करेक्ट करना है।
तो यहाँ पे हमें पता है कि डिजीज रेजिस्टेंट वाले ही पेरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक वैरायटी किसे लेंगे? तो यहाँ पे हमें चेक वैरायटी लेंगे जो हमारी पेरेंट ए वैरायटी थी, कि वैरायटी ए थी, हम उसको चेक वैरायटी से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैरायटी हमें मिलेगी वो चेक वैरायटी से, यानी कि वैरायटी ए से क्या होनी चाहिए कि सुपीरियर होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर की वो डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। कि हमारी जो वैरायटी ए थी कि वो क्या थी कि डिजीज ससेप्टिबल थी, हम क्या डेवलप करना चाहते थे कि डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप करना चाहते थे। इसीलिए जो यहाँ पे हम मल्टी लोकेशन और पीवाईटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैरायटी हमें मिलेगी वो क्या होनी चाहिए कि पेरेंट ए जैसी होनी चाहिए, और हमें मिलनी चाहिए कि डिजीज रेजिस्टेंट मिलनी चाहिए। तो ये पूरा फंडा था कि यहाँ पे हम मल्टी लोकेशन में कैसे चेक वैरायटी, किस वैरायटी को चेक वैरायटी से यूज करते हैं। तो ये दोस्तों ये पूरी बात हुई कि ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन। सिंपल ये है कि हमें रिपीटेडली बैक क्रॉस करना है हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ, यानी कि रिसेपिएंट पेरेंट के साथ हमें रिपीटेडली बैक क्रॉस करना है, और हमें F6 जनरेशन तक 98% होमोजाइगोसिटी और हमें जीनोम कॉम्प्लीमेंट ये पेरेंट का मिल जाता है। तो दोस्तों ये बात हुई कि ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीन, कि रिसेसिव जीन को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। कि डोमिनेंट जीन में क्या है कि रिपीटेडली आप बैक क्रॉस करते रहो, लेकिन रिसेसिव जीन में क्या है कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन करने का मौका नहीं देगा। वो हम देखेंगे कि रिसेसिव जीन के बारे में जब देखेंगे तब हम उसको कल के वीडियो में देखेंगे। So friends, if you like this video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel to get more and more video related to agriculture and plant breeding. Thank you, धन्यवाद and have a nice day.